हेलो एंड वेलकम टू शुभम खत्री चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 6 स्कॉलरशिप के बारे में जो हर एक स्टूडेंट को जिसको नीड है, पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है उतना, तो इसीलिए जो भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो यहाँ से इसमें आपको बताया जाएगा क्लास 1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी डोमेन में हो, ठीक है, सबके लिए स्कॉलरशिप है। तो क्या कुछ है सब कुछ इस वीडियो में बताना जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर इस चैनल पर आप नया हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो स्कॉलरशिप है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो बेसिकली स्पोर्ट्स में भी होता है ये, यहाँ पर मेरिट बेस भी स्कॉलरशिप है और आपका रैंक हिसाब से यूनिवर्सिटी सब कुछ इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ठीक है। ये स्कॉलरशिप उन्हीं के लिए है जो बच्चे क्लास 11 और 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में जो भी हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है, ठीक है। और इसको एपर होने के लिए इन लोगों का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, और इंटरव्यू होता है, उनको जो है आपको क्लियर करना है, तो आप लोग स्कॉलरशिप पा सकते हैं, ठीक है। इसमें जो क्लास 11 का जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्लास 10 का बोर्ड सीट में 10th में आपको 75% मार्क्स ले आना है, ठीक है। और जो 11th में है वो अगर 60% मार्क्स ले आते हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी होना चाहिए 60% मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। और जो ग्रेजुएट लेवल में है उनका 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो प्रोवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा क्लास 11 12 PCM एंड MB फर्स्ट BSc फर्स्ट ईयर इन इंटीग्रेटेड MSc फर्स्ट ईयर। तो ये हो गया क्लास 11 के लिए हो गया, 12 के लिए हो गया और फर्स्ट ईयर के हो गया। जो फर्स्ट ईयर मतलब 12 देने के बाद आपको 12th में आपका 60% होना चाहिए, उस पर 60% होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका रिजल्ट ख़राब है या कुछ भी है उससे कोई दिक्कत नहीं, आप एप्टीट्यूड इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं तो आप जो है स्कॉलरशिप के लिए पा सकते हैं। तो स्कॉलरशिप देखिए ये बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप इसका दिया जाता है, ठीक है। इसमें 7000 पर एनम 7000 दिया जाता है आपको, ठीक है। और उसके आसपास 28000 कुछ आपका एक्स्ट्रा पैकेज मिलता है, ठीक है। एप्लीकेशन कब होता है? जुलाई या अगस्त में होता है। तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा, इसके लिए जो भी फ्यूचर नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हो गया नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस NTAC, द नेशनल टैलेंट लेवल सर्च एग्जामिनेशंस द INTT, ठीक है। इसको बेसिकली आप लोग नेशनल इसको दिया जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग के द्वारा NCERT, ठीक है। क्लास 12 10th के लिए है और आपका ईयर दिया जाता है 2000, ठीक है। इसको कैसे क्या करा जाता है देखिए यहाँ पर बताया गया है, दिस इज़ अ नेशनल लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन दैट एम्स टू आइडेंटिफाई द नेचर यंग टैलेंट थ्रू द फाइनेंशियल सपोर्ट डिफाइंड स्टेज द एजुकेशन द एग्जाम कंडक्टेड द बोर्ड स्टेट एंड नेशनल लेवल। ये जो स्कॉलरशिप होता है बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, ठीक है, और टैलेंट के दम पे ये स्कॉलरशिप मिलता है आपको, ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी एग्ज़ाम जो भी होता है आपको ये बताया गया है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस द स्टूडेंट्स नीड द क्वालिफाई द स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो बेसिकली जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोग यही जो यहाँ पर से मेन पॉइंट है आपका, अब 10th में है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो हो गया पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी में है, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई बात नहीं, ठीक है, आप सिर्फ UGC का अंडर आना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर आपका जो कॉलेज है उसमें फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर आते हैं, चाहे आपका कोई भी डोमेन ना हो, यहाँ पर कुछ डोमेन बताया गया है, ठीक है। जैसे फिजिकल साइंस हो गया, केमिकल साइंस का, आर्ट साइंस, मैथमेटिकल साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स और लैंग्वेजेस आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। आप चाहे किसी भी डोमेन में हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिए क्या रैंक लाना है, इसमें फर्स्ट या सेकेंड रैंक लाना है आपको, ठीक है। फर्स्ट या सेकेंड रैंक लाना है तो आप जो है अपना कॉलेज में हिसाब से आपको UGC स्कॉलरशिप देगा। तो किस क्या कुछ देगा यहाँ पर देखिए, और इसमें कुछ एज का क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पर 30 साल अगर से ज़्यादा है तो आप इसको जो है अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और यूनिवर्सिटी दिया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस UGC द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स फर्स्ट एंड सेकंड अंडर ग्रेजुएट लेवल हु आर परस्यूइंग द PG कोर्सेज, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ पाएंगे। रिवार्ड्स है आपका 3100 पर मंथ फॉर 2 साल के लिए, ठीक है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात, 2 साल अगर आप 3100 के पा जाते हैं तो लगभग आपका
एक अगर रूम भी लेते हैं, रूम का खर्चा आपका निकल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन टाइम लाइन बिटवीन द दिसंबर एंड जनवरी हो गया। और नॉर्थ साउथ फाउंडेशंस NSF स्कॉलरशिप, ये स्टूडेंट्स उन्हीं को मिलता है जो 12th में है, ठीक है। 12th 10th 12th सीटेड, ठीक है। और नीट जी रैंक होल्डर जो है उन्हीं लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप है, ठीक है। और जिनका फैमिली इनकम जो 1 लाख से कम है उन्हीं लोगों के लिए स्कॉलरशिप है। और जो भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। दूसरा कोई अगर आर्ट्स स्ट्रीम से है या दूसरे कोर्सेज से है तो आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, मेडिसिन, फार्मेसी, डिप्लोमा एग्रीकल्चर्स, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, ठीक है। नॉर्थ साउथ फाउंडेशंस यहाँ पर 12th पास्ट स्टूडेंट, ठीक है। रिवॉर्ड हो गया 25,000। तो यहाँ से टॉप स्टूडेंट्स मस्ट हैव टॉप 10% इन अ क्लास। अपने हिसाब से अपना क्लास जो स्कूल्स है आपका, जो कॉलेज है या कुछ भी, टॉप 10% क्लास में होना चाहिए, मतलब आप 1 से 10 के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। उसके बाद सबसे गर्ल्स के लिए है, ठीक है, सॉफ्ट गर्ल्स चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स GSSS। द स्कॉलरशिप इज मेंट द सपोर्ट द Middle-class girls students, the economically weaker families contribute their schools educations. The girl students studying in class 1 to 10 are eligible for the scholarship. जो भी स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है और क्लास 1 के 10 में के बीच पढ़ते हैं उन लोगों के लिए ये जो स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको हर एक क्लास में 60% मार्क्स लेके आना है और फैमिली इनकम मंथली जो 50,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। और ये जो स्कॉलरशिप 300 नीडी फैमिली को दिया जाएगा, ओनली फॉर 300, ठीक है। और प्रोवाइडर दिया जाता है साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन SOF। एलिजिबल हो गया गर्ल्स क्लास 1 to 10, रिवॉर्ड हो गया 5,000 एंड एप्लीकेशन टाइमलाइन हो गया आपका अप्रैल से अक्टूबर, ठीक है। और लास्ट जो है, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, द मेड स्कॉलरशिप इनकरेज द यंग वुमेन अक्रॉस द इंडिया पर्पस द करियर द साइंस अंडर ग्रेजुएट लेवल गर्ल्स स्टूडेंट्स हैव पास द 12 ऑप्शंस प्योर BSc। ये जो एग्जिस्ट डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन के द्वारा जो भी दिया जाता है, आप अगर साइंस स्ट्रीम से हैं और ओनली फॉर गर्ल्स को ये स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है, जो फाइनेंस स्टेबल नहीं है उन लोगों के लिए। तो किसी का अगर आपका टैलेंट है, अपने आप में टैलेंट कुछ करने गुजरने का आपका मन है, ठीक है, चाहे आप UPSC क्रैक करना चाहते हैं या बड़ा कुछ करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं आपके हिसाब से, ठीक है, या आपका बिजनेस खोलना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। एलिजिबल क्राइटेरिया 12th पास होना चाहिए और ईयर हो गया लगभग 2,40,000 3 साल के लिए, ठीक है, ठीक है। बिटवीन मार्च एंड अगस्त में इसका आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ पाए होंगे। तो 6 स्कॉलरशिप के बारे में बताएं और इसमें क्या कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया था आपको सब कुछ बताएं। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आप कुछ समझने में दिक्कत हो वीडियो को रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को फिर से चला लीजिएगा तो आपको जितना भी है सब डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो था किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना हो गया। दूसरा जो था इसमें बेसिकली 10th 11th 12th के लिए था। और दूसरा जो हो गया नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप्स, ठीक है, ये 10th के लिए हो गया। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हो गया आपका जो UGC द्वारा दिया जाता है। और चौथा हो गया NSF जो रैंक होल्डर्स को दिया जाता है। और गर्ल्स चाइल्ड स्कॉलरशिप जो लड़कियों को दिया जाता है। और डॉक्टर रेड्डी स्कॉलरशिप जो गर्ल्स को दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ पाएँ। अगर इसी में आपको ब्रीफ चाहिए कि आप कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस है या कुछ भी है आपके हिसाब से जो कोई क्वायरी हो या स्कॉलरशिप आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उसी टॉपिक में जो है वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इस स्टेट से रहते हैं और इस स्कॉलरशिप के बारे में बताइए, तो आपको A to Z सब डिटेल्स बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं।